कि आप एसडीएम हैं और आपके इलाके में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और अच्छा खासा एक्सीडेंट है, कुछ लोग की डेथ भी हुई है और कई घायल भी हुए, तो आप क्या करेंगे? ये भी कहा जाता है कि कोई बाहुबली है, किसी ने कुछ मर्डर किया है, तो भी सुनने में आता है कि वहाँ जाके लोग, ये सब किस प्रावधान से होता है? कोई ऐसा सीख है जैसे कि उसको और प्लेजरेबल बना दे, सिक्योर बना दे। श्रीमद् भागवत गीता में आपने धर्म का इस्तेमाल पढ़ा है? मैं कहीं सर प्रणाम सर। Make yourself comfortable. थैंक यू सर। और अपने बारे में जरा बताओ। जी सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। हाँ। मैं जौनपुर से हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं स्थित नेहरू बाल उद्यान इंटर कॉलेज से हुई है। तत्पश्चात सर मैंने ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी में ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से मास्टर किया है। तत्पश्चात सर मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया सर। अच्छा, यूपीएससी में भी आपने ट्राई किया होगा? जी सर। नेट जेआरएफ। अच्छा, हिस्ट्री। जी सर। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री, वेरी गुड। जनरल साहब। अभिषेक, जी सर। सो यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। जी सर। अभी ये बताइए कि जो T20 वर्ल्ड कप है जी सर। उसमें बांग्लादेश का क्या स्टैंड है? जी सर। जो इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, जी सर। तो इसमें उनका क्या स्टैंड है उनकी टीम को फील्ड करने का? जी सर, बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड टीम है सर, उन्होंने बोला है कि हमारी जो टीम है वो इंडिया नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, सिक्योरिटी का खतरा है। और भी कुछ रीज़न है? जी सर, इसका रीज़न है सर कि अभी मुस्तफिजुर रहमान हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर में जो प्लेयर थे उनको रिलीज कर दिया गया है इधर ही सर। देखना है। जी सर, उनको सर रिलीज कर दिया गया है। तो ऐसे कोई पहले भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आईसीसी ने इंटरवीन किया हो और रीशेड्यूल किया हो और वेन्यूज़ को भी चेंज किया हो? जी सर, अभी जब पाकिस्तान का मैच था तब उसको सर वहाँ पे रीशेड्यूल किया गया था। तो ये खाली एक थ्रेट फील कर रहे हैं कि एक्चुअल थ्रेट है? नहीं सर, एक्चुअल थ्रेट नहीं है, बस थ्रेट फील किया जा रहा है। परसीव्ड है ये? जी सर, उनका रिएक्शन है ये। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? किस प्रकार से इसको मिटिगेट कर सकते हैं? उनके फियर्स को एले कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सर अभी तो सर बीसीआई का जो स्टैंड है सर वो अभी तक नहीं आया है। सर जैसा वो कहेंगे कि अगर उनको क्रिकेट खेलना हो श्रीलंका में तो वहाँ खेल सकते हैं वो। नहीं, बात वो नहीं है, वो तो दूसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आते हैं इंडिया तो हम कैसे उनको इनवाइट कर सकते हैं और कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो आए? हमारी तरफ से क्या स्टेप्स होने चाहिए? सर उनको सर बुलाना चाहिए और उनको ये आश्वासन देना चाहिए। ठीक है, आई एग्री, बॉर्डर पे टेंशन है, जी सर। पॉलिटिकल टर्माइल है, जी सर। मिसट्रस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसे तो पाकिस्तान से भी हमेशा खेलते चले आए हैं। स्पोर्ट्स, जी सर, स्पोर्ट सर जोड़ने का काम करता है एज अ सॉफ्ट पावर। एग्जैक्टली। जी सर। ओके, सो व्हाट विल यू रेकमेंड जस्ट टू इश्यूज? सर खेलना चाहिए उनको। खेलना चाहिए, और किस प्रकार से क्या स्टेप लेना चाहिए? सर पहली बात तो सर उनको जहाँ पे वो सुटेबल समझे अपने, मतलब चाहे वो श्रीलंका में खेलना चाहे, चाहे वो इंडिया में खेलना तो चाहे। यू वांट टू बी एम्बिगुअस अबाउट जी इट? सर। राइट। वेनेजुएला और यूएस, जी सर। बहुत चर्चा में है ये सब्जेक्ट। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर कमेंट किया है, इंडिया ने भी कमेंट किया है। तो पहले बाकी कंट्रीज़ का बताएं, मेजर क्या क्या कमेंट्स हुए? सही है, गलत है, न्यूट्रल है, क्या है? जी सर, जैसे कि सर कंबोडिया, मैक्सिको, ये सर इसके अगेंस्ट ये सब बोले हैं कि यूएस। कंबोडिया, कोलंबिया? सर कोलंबिया, हाँ। सर कोलंबिया, मैक्सिको, इन्होंने सर यूएस को गलत ठहराया है क्योंकि ये किसी भी सॉवरेन नेशन के खिलाफ है और सर इंटरनेशनल लॉ। ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी। जी सर, ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी। और क्या है? और सर इजराइल जैसे देश सर यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, और सर चाइना सर यूएस के खिलाफ है। रशिया? सर रशिया भी ओपनली उन्होंने कहा है। सर, चाइना ने बोला है, रशिया का भी सर, सॉरी सर मेरे रशिया का नहीं पता। और बाकी क्या है? स्पेन ने क्या कहा, यूके ने क्या कहा, ईयू ने क्या उसको स्टैंड कैसे लिया?
सॉरी सर, मैं देख लूँगा इसको। अच्छा, इंडिया क्या किस प्रकार से अपनी बात कही इंडिया ने? सर जहाँ तक मुझे सर कल तक पता था कि इंडिया ने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है अपना। नॉन कमिटल। जी सर। तो ये बड़ा कॉशियस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है इंडिया ने। जी सर, इंडिया सर न्यूट्रल अप्रोच अपना रहा है, प्रैग्मेटिक अप्रोच सर। वो सर एक्चुअली वो देख रहे हैं वेट एंड वॉच वाली। आप एक सिचुएशन में आए हैं कि आप एसडीएम हैं और आपके इलाके में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। जी सर। और अच्छा खासा एक्सीडेंट है, कुछ लोग की डेथ भी हुई है और कई घायल भी हुए। जी सर। तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट सर मैं उसका मुआयना जायज़ा लेने की कोशिश करूंगा कि क्या कहाँ पे घटना घटी है, किस क्षेत्र में। फिर सर मेडिकल एड तुरंत से तुरंत वहाँ पे भेजने की सर पूरी कोशिश करूंगा। ये कोशिश क्यों करेंगे आप, करेंगे क्यों नहीं? जी सर, करेंगे पूरी। करेंगे जी कि सर। कोशिश करेंगे? नहीं सर, मतलब करेंगे। अच्छा। जी सर। और उसके बाद सर मतलब उस वहाँ का निरीक्षण करेंगे और सर वो उसके मतलब क्या हुआ है वहाँ पे वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे हुआ है। उस समय आपकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? सर जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे आप खाली विजिट करके वापस आएंगे कि वहाँ पे थोड़ा समय रुकेंगे? सर, रुकेंगे वहाँ पे। कैसे रुकेंगे? वहाँ तो बैठने उठने की जगह ही नहीं होगी। अपना कुछ इस्टेब्लिश करेंगे टेंटेज वगैरह में ऑफिस? नहीं सर। हाँ। वहाँ पे सर जैसे कि वहाँ पे जो भी मैं कर सकता हूँ सर वहाँ पे तब तक सर रहूँगा जब तक सारी सर वहाँ पे सर सिचुएशन हैंडल ना हो जाए। तो आप ऑफिस नॉर्मल जो है शहर से उठ के उस स्पॉट पे जाएंगे जी सर। और वहीं पे कब तक रहना चाहेंगे? जब तक सर सिचुएशन हैंडल ना हो जाए। ओके, ठीक, थैंक यू। अभिषेक, जी सर। अभिषेक जौनपुर के रहने वाले। जी सर। मैं जब भी उत्तर प्रदेश का नाम देख सुनता हूँ ना तो मेरे सामने बुलडोजर का पिक्चर आ जाता है। ठीक है, जी सर। तो ये बताइए बुलडोजर कार्रवाई जो सरकारें करती, बिहार में भी शुरू हो गया है, इनके पीछे क्या कानूनी प्रावधान है? सरकार पागल तो नहीं है जो इलीगल काम करेगी? क्या कानूनी प्रावधान है, किस किस परिस्थितियों में ये होता है? सर एग्जैक्ट मुझे कानूनी प्रावधान का तो नहीं पता, लेकिन सर जहाँ तक मुझे पता है, जो पता हो सो बताइए। जी सर, जो लोग भी करप्शन के थ्रू जो भी सर अपना एसेट जो भी जोड़े रहते हैं उसको गवर्नमेंट उसको डिमोलाइज करवाती है सब बुलडोजर पॉलिसी के अंदर। करप्शन से अगर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उसको डिमोलिश। जी सर। तो करप्शन का तो बहुत सारा केस है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ईडी, तो वहाँ से जब सजा होगी तब ना पता चलेगा कि करप्शन का प्रॉपर्टी है। तब शुरुआत कैसे हो जाती है, किस आधार पर? ये भी कहा जाता है कि कोई बाहुबली है, किसी ने कुछ मर्डर किया है, तो भी सुनने में आता है कि वहाँ जाके लोग घर। ये सब किस प्रावधान से होता है? कोई अंदाज नहीं लगाया है आपको उत्तर प्रदेश में इसका? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्देश इस संबंध में दिए, कुछ उसकी जानकारी है? नहीं सर। कोई बात नहीं होती। आप ये बताइए, आप तो बिहार में सेवा करने जा रहे हैं, बिहार की प्रमुख ग्रामीण विकास की योजनाएं बताएं। बिहार एक ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी समस्या है, बताएं कुछ उसके बारे में। सर बिहार में सर एम्प्लॉयमेंट के लिए और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जीविका योजना चलाई जा रही है, जो कि ग्राउंड लेवल की योजना है सर। इसमें गवर्नमेंट 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सर पैसे देती है, जिसके अंतर्गत लोग कुटीर उद्योग और डिफरेंट प्रकार के एलाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और सर जीविका के बारे में तो मैंने कहा कि गांव की औरतें बैठती हैं, ननद भौजाई सास बहू एक दूसरे की शिकायतें करती हैं और घर चली जाती हैं, पैसा भी मिल जाता है। जी सर। तो क्या कोई रिपोर्ट है, कुछ सर्वे है कि इससे सही में कुछ उत्थान हुआ है? कुछ फैक्ट फिगर्स बता पाएंगे? जी सर, अभी एक सर्वे आई थी, उसमें सर 35 लाख जो जीविका दीदी हैं वो सर लखपति बन चुकी हैं। मतलब कि सर वो तो दीदी हैं, उन्होंने क्या फाइनेंशियल गेन हुआ बिहार को, क्या उद्योग लगे इस संबंध में, उनसे उद्यम हुए, कुछ उसके बारे में जानकारी बताइए। वो तो नंबर ऑफ 35 लाख जीविका दीदी हैं, वो तो समझिए। जी सर। सर इससे अभी सर एक रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक सर्वे, इसमें दिखाया गया कि सर जो बिहार में मछली का उत्पादन है और सर दूध का उत्पादन है, ये सर 10% बढ़ा है जीविका के कारण। जी सर, जीविका के कारण। और सर जो इन साथ सर जुड़े हुए जो योजनाएं हैं। बहुत अच्छा। और तो ये तो एक जीविका महिला उत्थान की हुई। सामान्य ग्रामीण विकास विभाग की जो सामान्य महिलाओं के अलावा भी सभी को हुआ हो, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, अभी 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आया है। अच्छा हाँ, क्या है उसमें? बहुत अच्छी बात आपने कही, एग्रीकल्चर रोड मैप। और क्या है उसमें बताइए। सर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और सर
इनोवेशन और सर साथ साथ में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा उसमें। कुछ स्पेसिफिक बताएंगे तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्या उसमें वास्तव में क्या होता है, ज़मीनी क्या होता है, क्या किया जाता है किसानों के साथ? सर नहीं पढ़ा है। अच्छा कोई sorry, बात नहीं, छोड़ दो। जब आपने बताया किसानों के उत्थान के लिए करीब 3-4 साल पहले जी सर। किसी कानून केंद्र सरकार ने बनाया और वापस लेना पड़ा, जी सर। लेकिन उन कानूनों में क्या था और कहाँ तक वो किसानों के लिए सही में फायदेमंद होते, कुछ बताएंगे उस संबंध में? 3 कृषि कानून आए थे। जी सर। उसमें सर मेन जो मुद्दा था कि जो सर बीच में बिचौलिए होते हैं उनको सर एकदम समाप्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था अच्छा, सर। ये एक मेन वो था। और क्या था? पर सर अभी याद नहीं आ रहा उसका। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आप यूपी के रहने वाले हैं, जी सर। तो यूपी में ये जो धार्मिक पर्यटन है इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? सर वाराणसी है, अयोध्या है और सर चित्रकूट और सर मथुरा, आगरा और सर इलाहाबाद भी है। इलाहाबाद, प्रयागराज। जी सर, प्रयागराज। अच्छा, तो आप सब जगह गए हैं घूमने? सर मैं प्रयागराज गया हूँ बस, और वाराणसी। जी सर। तो ये बताइए कि छठ, जी सर। आप सुने छठ पूजा? जी सर। छठ पूजा आप जानते क्या है? जी सर। तो प्रयागराज में जिस तरह से अरेंजमेंट किया गया था, बंदोबस्त जी सर। पूरे महीने भर का, अगर कोई सीख है कि छठ पूजा में उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ भी बहुत लार्ज नंबर में लोग एक जगह एकत्र होते हैं गंगा पर, जी सर। तो कोई ऐसा सीख है जिससे कि उसको और प्लेजरेबल बना दे, सिक्योर बना दे? सर एआई का यूज किया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ इस बार सर। अच्छा, कैसे, क्या एआई किया गया? सर एआई के थ्रू सर डाटा पहली बार सर डाटा का कलेक्शन किया गया और देखा गया कहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पे कम है। अच्छा जी सर। और एक सर तो काउंट वो किया। है, और सर साथ साथ में सर वॉलेंट्री लोग सर काफ़ी ज़्यादा उसमें मदद कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरास का यूज़ किया गया था सर। और सर साथ में सर पुलिस का डिप्लॉयमेंट, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया। तो ये बताइए कि कोई बिहार में क्या ऐसा लेसन है जो कि यूपी के रिलीजियस टूरिज्म जो बहुत सफल हो गया है, जी सर। उसको अगर वहाँ भी लागू किया जाए जी सर। तो उसको बहुत सहायता मिलेगी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में? जी सर, पहले सर हमको डिजिटल प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी सर ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको सर लोग नहीं जानते हैं। जैसे सर कि सर बिहार में जैसे कि मधुबनी में हलेश्वर टेम्पल है सर। और बिहार में अगर हम देखेंगे तो सर बिहार में कौन कौन से मुख्य पर्यटन जगह हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, हेरिटेज, बताइए कुछ नाम। सर गया है, बोध गया, वहाँ पे सर विष्णुपद टेम्पल है जिसको गया है, और सर गया है, पटना है, पटना में जी सर। और सर मधुबनी है जी सर। और नालंदा है सर। नालंदा है, और सर विक्रमशिला। अच्छा, तो ये बताइए कि नालंदा में कैसे डिजिटल का उपयोग करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है? कुछ स्टेप्स बताइए, क्या, कहाँ पर? सर वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा सकता है, जिससे सर लोग जो नालंदा विश्वविद्यालय है या फिर विश्व शांति स्तूप है नालंदा में, तो सर उसका लोग कहीं पे भी बैठ के उसको देख सकते हैं। इससे सर लोगों के अंदर जिज्ञासा भी उठेगी कि हम वहाँ जाकर रियल उसका व्यू करें, उसको देखें सर। फर्स्ट स्टेप ये सर। साथ साथ में सर अगर हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो सर जो भी हमारे विरासत हैं या धरोहर हैं उनको सर सुरक्षित किया जा सकेगा आने वाले समय में। तो यूपी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है अगर नेपाल जाना है? जी सर। आप नेपाल अगर जाना चाहें जी सर। तो कैसे जाएंगे नेपाल यूपी से? सॉरी सर, बस मैं गेस करना चाहूँगा महाराजगंज या कुशीनगर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। अच्छा, तो ऐसा कोई जगह है बिहार में अगर नेपाल जाने के लिए, वहाँ से बॉर्डर है कॉमन बिहार और नेपाल में? जी सर, बॉर्डर कॉमन है। कहाँ है? सर वेस्ट चंपारण से लेके सर पूरा किशनगंज तक। किशनगंज। तो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ है? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है? सर जहाँ पे सर
आवागमन आने जाने के लिए सर लोगों को सर एक पॉइंट होता है जहाँ पे चेक करते हैं उनका कि वो किस मतलब कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, किस पर्पज से जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें सर। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। ये बताओ कि एक तो यूपी और बिहार में ये कनेक्शन है कि अभिषेक सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं जी सर। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं। जी सर। तो जौनपुर और बिहार का एक तो ये कनेक्शन है। जी सर। एक और कनेक्शन है जौनपुर और बिहार का, दैट इज इन द 16th सेंचुरी। जी सर, सर की डायनेस्टी। हैं? सर की डायनेस्टी सर। विच डायनेस्टी? सर की। सर की। जी सर। वो क्या है, जरा एलेबोरेट करो। सर सर की डायनेस्टी उस रीजन मतलब बिहार से बंगाल वाले पूरे रीजन में था सर, वो उनका राज्य था। जी सर। उनमें एक बड़ा प्रोमिनेंट वॉरियर था, वो उसका नाम ध्यान आ रहा है आपको? इब्राहिम शाह सर की, सॉरी सर, इब्राहिम शाह सर की। अच्छा, व्हाट अबाउट शेरशाह सूरी? जी सर, शेरशाह सूरी, सॉरी सर। सासाराम वर्सेस जी सर। जौनपुर। जी सर। जरा एलेबोरेट करो इसको। सर सासाराम में उनका मकबरा है, वो जौनपुर। मकबरा तो है मगर और मकबरा तो उनके मरने के बाद बना होगा, मगर एलेबोरेट करो कि क्या संबंध रहा सासाराम से उनका? सर सासाराम से कनेक्ट कर रहा हूँ, जौनपुर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जौनपुर से नहीं, सासाराम से बताओ चलो। जो सर की डायनेस्टी थी उसमें जो हसन करके नाम था, सॉरी उनका नाम नहीं कर याद आ रहा है मुझे सर, उनके मतलब सिपाही थे सर शेरशाह सूरी जी। फिर और जी सर, और सासाराम कैसे पहुंच गए? वहाँ क्यों मकबरा बना है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। उस इलाके में उन्होंने राज्य किया होगा, रूल जी किया सर, होगा रूल उस किया। इलाके को। जी सर। और अफगान सरदार थे वो, अफगान थे। और यहाँ का जौनपुर का कनेक्शन नहीं मालूम ना? सर नहीं याद। बताते हैं शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी उनकी। बड़ा एक बढ़िया वहाँ पे मदरसा था, वहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते थे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने। अच्छा, ये शेरशाह सूरी ने क्या क्या अच्छे काम किए एडमिनिस्ट्रेटिव काम? जी सर, शेरशाह सूरी सर पहली सर उन्होंने लैंड रिफॉर्म में किया सर। पूरा वाक्य बोलो। हाँ सर उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। उनके सर टोडरमल उनसे संबंधित थे, शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं थे, उनके मिनिस्टर थे सर, रेवेन्यू मिनिस्टर। जी सर। वो बाद में जाके मुगल कालीन में अकबर के भी सर मिनिस्टर थे रहे। क्या किया था उसमें? सर उन्होंने पट्टा और कबूलियत सर उन्होंने वो किया था। कबूलियत? जी सर, पट्टा और कबूलियत। हाँ, उसमें क्या था? सर डिवीज़न कर दिया था लैंड का, और मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से लैंड रेवेन्यू लगाया था। लैंड रेवेन्यू उन्होंने जी सर। सेटलमेंट किया था, सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जी सर। जो पहली बार उन्हें ही आइडिया आया और उन्होंने किया। बाद में अकबर सपोर्टेड हिम, जहाँ जहाँ अकबर का साम्राज्य हुआ वहाँ। और सर ग्रांड ट्रंक रोड भी उन्होंने बनवाया। कहाँ से कहाँ तक? सर पेशावर से कनेक्ट करती है सर ये, और कलकत्ता को शायद सर, कलकत्ता को। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो उन्होंने कितने दिन राज्य किया आगरा या दिल्ली पे? ये काम किए उन्होंने? सर एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, पर सर 14 से 15 साल तक सर। 14? नहीं सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है सर। किसको हरा के वो आगरे की गद्दी पे बैठे? सर हुमायूं को। हुमायूं को? जी सर। और हुमायूं के बाद कौन मुगल आया था? अकबर आए थे सर। ठीक, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप बड़ा चेंज वेंज करते रहते हैं। पहले तो आपने पीसीएम लिया, जी सर, फिर बायोलॉजी में शिफ्ट हो गए आप 12वीं में, फिर आप एंशिएंट हिस्ट्री में चले गए, एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर आप जेआरएफ में चले गए, और अब आप कह रहे हैं कि आप पुलिस सर्विस को नंबर 1 देंगे। तो ये आपकी जो चंचल प्रवृत्ति है, ये कैसे हो रहा है? सर जब मैं पीसीएम से क्यों आए आप जूलॉजी में? सर ये सर मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन सर कॉन्शियस डिसीजन था मेरा, लेकिन सर है तो सब कॉन्शियस डिसीजन। सर उसमें लिमिटेड नॉलेज की वजह से सर मैंने जूलॉजी बॉटनी ले लिया। लेकिन सब जब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की तो उस समय मेरे को लगा कि सर मैं ज़्यादा सहज हूँ इतिहास में, तो सर मैंने चेंज कर लिया इसको सर। मैंने उससे पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो फिर ये नेट जेआरएफ का क्या रोल था? सर मुझे लगा कि मैं कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, तो उस समय मैं कुछ न कुछ करूँ तैयारी। अच्छा। इस तैयारी के साथ साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अपील की आपको? सर अशोका का धम्मा, अशोका? अशोक का धम्म नीति। अच्छा।
जी सर। और इसके क्या क्या डायमेंशंस थे, क्या किया उन्होंने इस नीति के अनुसार? सर धम्मा मेनली सर एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो लोगों को आपसी सौहार्द में रहने के लिए कहता है। मतलब सभी धर्मों को समान मानता है और अपने बड़ों के आदर के लिए प्रेरित करता है। तो धर्म और धम्मा जी सर। दोनों में क्या फर्क है? तो धर्म इज अ रिलीजन, धम्मा इज सर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, धर्म रिलेशन है। आपने ये श्रीमद् भागवत गीता रिलीजन है, श्रीमद् भागवत गीता में आपने धर्म का इस्तेमाल पढ़ा है? दैट इज योर असेसमेंट। और सर और क्या क्या अपील सर, करता है एंशिएंट हिस्ट्री में? गुप्ता पीरियड सर। गुप्ता पीरियड में क्या जी खास सर। बात रही? क्योंकि सर उस समय मंदिरों का निर्माण शुरू किया गया, साथ में सर लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। कालिदास जैसे सर विद्वान हुए, बराहमीर हुए सर। साथ साथ में बैताल भट्ट नामक जो सर हम कहानी पढ़ते हैं, बैताल की कथा, सर ऐसी चीज़ें में। और नेवल एडवेंचर हुए? जी सर। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त उनके नेवल एडवेंचर हुए? जी सर। सही बात कह रहा हूँ मैं या स्कंद लगा रहा हूँ? विदेश में भी इनका वो गया क्या, अपनी पताका उन्होंने विदेश में भी फहराई सर। गुप्त पीरियड में? स्कंदगुप्त का सर हमको नहीं पता, लेकिन सर उन्होंने हुडो को हराया था। हम्म, हुडो को हराया था। किसको? हुड। हूणों को? वो तो खैर इंग्लैंड था सब। जी सर। चले कोई बात नहीं। अभिषेक जी, जी पहली बात तो आपको ये वीडियो मिलेगा जी सर। जिसको बार बार आप इसको देखिए और अध्ययन कीजिए कि क्या आपने अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको बार बार देखना है। दूसरी बात कि आप उत्तर प्रदेश से, जी सर। बिहार के लिए सेवा में एप्लीकेंट हैं, तो आपके पास जो कैनवस है ना, बहुत ब्रॉड है। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, बिहार में इतिहास ही इतिहास है, जी सर। ठीक है। और तो आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बड़ा स्टेबल है, हंसमुख भी हैं, घबराते नहीं हैं। थोड़ा कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, थोड़ा आवाज़ बुलंद करके बोलना है। आप कुछ कुछ शब्द को एकदम धीरे धीरे कुछ खा जाते हैं, ठीक है। जो बोर्ड पर मेंबर हैं थोड़ा उम्रदार होंगे, जी सर। तो ये आपके हित में है कि आप साफ साफ धीरे धीरे अपने वाक्य को बोले ताकि वो समझे कि आप क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको सोचना है कि क्या बोलना है। आप लिसन कीजिए क्या पूछा जा रहा है और माइंड में उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ये 3 पॉइंट देना है। हो सकता है उसके 10 पॉइंट है, आपको देना है 3 सबसे महत्वपूर्ण बात है और उसको एकदम संक्षेप में, ब्रीफली, टू द पॉइंट, लाइक बुलेट पॉइंट। हम पूछे कि क्या क्या सबक है तो आप ये बोलिए 1 2 3। ये मत बताइए ये सर इससे फिर ये होगा फिर वो होगा, ठीक है, समय नहीं है, तो ब्रीफली आपको बोलना है, ठीक है। तीसरा बात, आपको इतिहास और बिहार पर बहुत और गहरी थोड़ा सा अध्ययन करने की ज़रूरत है, बहुत, क्योंकि आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और बिहार आप घूमे बहुत कम है, तो कम से कम बिहार के बारे में जानिए। तो अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, प्रॉपर नोट्स, लंबा लंबा नोट्स नहीं, छोटा बुलेट पॉइंट्स, समझते बुलेट पॉइंट्स, 3 वर्ड 4 वर्ड के A4 शीट में आप 40-50 इश्यूज का एक लिस्ट बना लीजिए, जो उसमें से आधा बिहार के बारे में। अब जैसे वहाँ के एग्रीकल्चर की जो समस्या है, बाढ़ की है, टूरिज्म पोटेंशियल है, वहाँ का जो सामाजिक और बहुत सारे मूवमेंट हुए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास से बिहार का क्या संबंध है, संक्षेप में आपको देना है। कहने को तो 1 घंटा का भाषण दिया जा सकता है, आपके पास टाइम नहीं है। 1 2 3 4 इसके लिए तैयारी की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि ये टॉपिक्स को बुलेट पॉइंट्स नोट में बनाना है और उसके कम से कम 4 भाग होने हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की ये समस्या क्या है, इशू क्या है, ठीक है। और फिर किसी भी इश्यूज के
चुनौतियां होती, चैलेंज होता है, इसीलिए आप ऑफिसर जा रहे हैं कि उसकी जो चुनौती है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो समस्या क्या है, सरकार क्या कर रही है। सरकार चुपचाप तो बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ कर रही होगी, कुछ कमियां होगी, आपको जानना है और आपका विचार क्या है। ये 4 भाग में बांटना है किसी भी इश्यूज को, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे वहाँ की खेल की इश्यू हो, सभी चीज के बारे में। और आप कहाँ से ये लाएंगे? नंबर 1 आपके अखबार, दैट इज द मेन सोर्स टुडे। अखबार आप पढ़िए, और अखबार एक हिंदी अखबार आप जरूर पढ़िए। वो अखबार से आपको पिछले 1 महीने के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं बिहार से, जो चर्चा में है, वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी बिहार पर फोकस आपको लेना है। और जो इंडिया से इर्द गिर्द बड़े बड़े समस्या है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस पर भी जो मेन इश्यूज है, सबका लिस्ट बना करके, अध्ययन करके, तब जा करके आप बड़े सफल होने की आपकी पूरी संभावना है। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।